सीधा चढ़ेगा ऊपर, उतरेगा वहाँ जहाँ इनके मामे ने जगह ली हुई है। और साथ में आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका डिस्टेंस होता है, इनको पता नहीं है, डिस्टेंस ज़बरदस्ती की है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी। तो उस पर लिखा गया पहले तू मिट्टी डाल ले, उसके बाद तेरी तू पकाई थोड़ी सी करा, फिर तेरा CLU देते। बन भी गया उसका काम। ये जुगाड़ हुआ लोगों का। क्या करते हैं आप? इतनी शराब बिक रही है वहाँ, तोबा तोबा कहने की बात नहीं। बुरा हाल। घाटी वाले, घाटी, प्लेल, बड़ा नाल, द्वालता, बिंदली, एक ही रूट है उनका। मुझे इस बात का इंतहाई दुख है कि जिस तरीके से सरकार रियासत जम्मू कश्मीर जो हमारी थी, जिसको ब्रेक करने के बाद, यूटी बनाने के बाद जितना जुल्म और तशद्दुद हमारे लोगों पे जिस तरीके से हो रहा है, हम उसकी हर मरहले पे कोशिश करते हैं, मज़म्मत भी करते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट इन्होंने काम किया है, और फिर हमें किसी खित्ते से तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हमारा जो हिस्सा है, हमारे जम्मू का और ख़ासकर कठुआ का ज़िला का एक हिस्सा, वो आपकी नज़र में नहीं है क्या? बातें बहुत बड़ी करते थे ये लोग, कहते थे कि हम आप लोगों को बहुत बढ़िया आपकी रिस्पेक्ट और आपका फंड्स, आपकी डेवलपमेंट, आपकी तरक्की, आपको सब कुछ देंगे। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी रोड कनेक्टिविटी होती है। 37 रोड जो डोडा की थी, वो PMGSY की ख़त्म हो गई। आपको बता दूं, डिज़ॉल्व हो गई, ख़त्म ही कर दी। इन्होंने क्लियरेंस नहीं दी। ये LG साहब की सरकार थी अभी पीछे 9-10 महीने पहले, जो मैंने खुद सैंक्शन करवाई थी लड़ झगड़ के, और वो उसके बाद होनी थी यहाँ से उनको क्लियर करना था, क्लियरेंस नहीं दिया, और वो हमारी वो सड़कें सारी की सारी फिर वापस चली गई, और एक भी पैसा उन पसमानदा इलाकों में नहीं आ पाया। इसी तरीके से और भी जो रोड्स थी, आपको बताएं, अभी तक इनकम्प्लीट रहीं पैसा ना देने के कारण। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनने के बाद जो इन्होंने काम किया है, जब इनकी सरकार आई, तो जो उसकी स्थिति है, आज आप किसी बसोली के दूर दराज, बिलावर के, बनी के, कठुआ के, आप किसी हीरानगर के जो इलाके हैं, और इसी के साथ आप अगर आगे को चले जाओ तो आप ध्यान रखोगे कहीं आपका सुध माह का एरिया के चले जाओ, ऊपर तक जो सारे इलाके आप जब घूमोगे, पीछे तक पाडर किश्तवाड़ तक, मारवा बाड़वन दक्षिण तक, तो आप हैरान होंगे अभी तक कनेक्टिविटी में उनकी हालत बनी हुई है जो इन्होंने की है। सैंक्शन सड़कें ना बनानी, बनी हुई को प्रॉपर ठीक नहीं बनाना, जो इन्होंने किया है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये हम सह रहे थे अभी उसका LG साहब का, सहते सहते जब ये नया एक बड़ी घोषणा हुई, प्रधानमंत्री साहब ने को 3-4 घोषणाएं की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। एक तो DRM ऑफिस जो रेलवे का, और रेल एक चलाई इन्होंने, एक रेल चलाई है। हमने उनको, मैं याद कराऊं, मैं यहाँ त्याले चौक में बैठा हुआ था, मीटिंग ले रहा था, पूरा हीरानगर और सारे लोग बैठे थे। वहीं उन्होंने मांग करी कि हिमकुंड जो एक्सप्रेस है जो हरिद्वार जाती है, तो हम लोग यहाँ से ना घगवाल रुकती है और ना हमारी हीरानगर रुकती है। मैंने वहीं से फ़ोन उठाया है, जो हेड है इसका रेलवे का, तो मैंने उधर बैठ के मंडे का टाइम दिया कि सोमवार को, मैं फ्राइडे बैठा हुआ था, सोमवार को हमारी दोनों जगहों पे गाड़ी रुकनी चाहिए। गाड़ी रुक गई। एक छोटी सी ट्रेन लेके उद्घाटन के चक्कर में, और DRM ऑफिस आपको क्लियर करवा दूं, कागज़ निकाल लेना, 1926 में 1926 में फिरोजपुर में ये बना था DRM ऑफिस। उस समय पठानकोट के पीछे तक ट्रेन आती थी। जब मैं MP बना तो ट्रेन हमारी बारामूला तक इसका कनेक्शन बन चुके थे, कई जगह चल रही थी पार क्रॉस करके, और कई जगहों पे हमारी
मैक्सिमम ट्रेन जहाँ हमने रुका के करवा दी थी। लेकिन सवाल है, हमने लड़ झगड़ के वो DRM ऑफिस क्लियर करवाया। ये आपके नोटिस में देना चाहता, मैं नहीं करना चाहता था आपकी आय से। ये नोटिस ये क्लियर करवाया, प्रोजेक्ट क्लियर करवाया। और आपको बताएं, यही DRM ऑफिस मैं हट गया 2014 के बाद, वो पड़ा रहा, उसको उद्घाटन करने के लिए कोई नहीं आया। 14 और कितने 10-11 साल के बाद इसको उद्घाटन किया गया। इनको होश ही नहीं है। अब मैंने कठुआ से किश्तवाड़ तक रेलवे का प्रोजेक्ट सारे कठुआ को पता, किश्तवाड़ को पता है, बनी बसोली बिलावर को पता है कि प्रोजेक्टर्स लाया, उसके सर्वे करवाए, और सर्वे करवाने के बाद प्लानिंग में गया। तो प्लानिंग के बाद होता क्या कि वो सैंक्शन करना है, पैसा देना है, अमाउंट देना है। लेकिन क्वेश्चन है, हम MP नहीं रहे, दूसरे MP साहब को पता ही नहीं है ये प्रोजेक्ट कोई किश्तवाड़ का भी प्रोजेक्ट है। ये नहीं पता चला कि DRM ऑफिस है। ये नहीं पता चला कि अभी हमारी ट्रेन जो मैंने लाई थी वो बंद पड़ गई हैं। जाओ पता करो, गोविंदसर में कितनी ट्रेन रोक दी इन्होंने, बंद करवा दी। आपकी जम्मू में कितनी ट्रेन बंद करवा दी, इसके बाद कितनी ट्रेन रुकना बंद हो गई। दिस पोजीशन, इनको होश तक नहीं है। हमें ये तकलीफें झेल रहे हैं लगातार। अब ये तो नहीं झेला जा सकता कि अब टनल, हमारी महज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टनल्स थी, बालासुंदरी वाली, यू नो बेटर, यहाँ से लोगेट से चला आप जाइए बोड़ा कठेरा की तरफ से, तो आप देखोगे वहाँ से एक टनल सीधी निकलती है, तो बालासुंदरी के नीचे और सामने आगे वो बाहर निकलती है फितर के सामने एरिया में। तो कहने का मकसद है, वो हमारा प्रोजेक्ट कहाँ गया भाई? हमारे लिए एक पैसा नहीं, हमारे इन पहाड़ के लोगों के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए। आपको बड़ा फिक्र है कनेक्टिविटी पर्टिकुलर इलाके में देने की, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी कहाँ है? फिर इज द कनेक्टिविटी ऑफ द पीपल। और इसके बाद इस चीज शस्त्रकला कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट टनल है वो, और कितनी बार अनाउंस हुई है, और हमारे ज़माने से अनाउंस होती सर्वे भी हुए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा में बैठे लोग ये क्या करवा रहे हैं? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं करवाया। और द प्रॉब्लम, ये जिद गया है, लोगों ने कोई तसल्ली नहीं रखी, हेरा फेरी में भी कोई तसल्ली नहीं रखी, और जीत गए। और जीतने के बाद हमारी कनेक्टिविटी को, हमारे इलाके को इस तरीके से पिछाड़ा जाएगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट, और हम इस बात के लिए बिल्कुल सख्त नाराज हैं। हम मयम्मत करते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी कि हमारे इलाके की इस तरीके की जो रोड कनेक्टिविटी है, और जो रेलवे की कनेक्टिविटी है, जिस तरीके से आपने रोकी है, और उसी तरीके से जो टूरिज्म का हाल है, हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज, लखनपुर से सरथल, और बसोली की इंडिपेंडेंट एक रंजीत सागर डैम की, जिसके बैंक से पैसे सैंक्शन थे, 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 100 करोड़ दे दिया था, लेकिन ना वो पैसा लगा हमारे बाद, ना वो काम हुआ। आज पूरा इलाका हमारा टूरिज्म से वंचित है न। और इतना बड़ी इलाका कठुआ, आप देखिए, इतना अरबों रुपया इन्होंने आके लोगों को सब्सिडी देकर इनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। यू चेक दैट। अच्छी बात है, मुबारक की बात है कि परमात्मा करे सारी बंद हो जाए, लेकिन ये फैक्ट्रियां बंद हुई ना कोई फैसिलिटी। मुझे बताइए, आपने सब्सिडी खिलाने के लिए ज़मीन की सब्सिडी, और हमारा अगर लोकल बंदा ज़मीन लेगा उस पर सब्सिडी नहीं, बाहर का बंदा इंडस्ट्री लगाएगा 800 कनाल, उसको इसकी 70-80% सब्सिडी है। अब क्या सोचो, और ज़मीनें ले ली और इंडस्ट्री खड़ी कर दी, प्लांट मशीनरी में सब में पैसे लिए। आपकी मोर देन 70% इंडस्ट्री फंक्शनली हो पाई, बंद पड़ी है। और दूसरा नंबर जो फंक्शनल है, जो हमारे इलाके में इतना बढ़िया खूबसूरत एरिया, फर्टाइल एरिया, आप जानते हैं कठुआ एक ऐसा एरिया है जहाँ महाराजा साहब ने कश्मीर कैनाल दी, यहाँ प्रताप कैनाल दी हीरानगर को, ये उस ज़माने की नहरें। उसके बाद दूसरी अगली भी नहरें रावी तबी इरिगेशन कम्प्लेक्स में दी। लेकिन सवाल है, वो इतना क्यों दी नहरें? एग्रीकल्चर लैंड को। एग्रीकल्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडस्ट्री, और सेकंड नंबर इंडस्ट्री होती है। जहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो वहाँ इंडस्ट्री होती है।
या एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहा है, टूरिज्म को डेवलप कर रहा है, और उसको डेवलप करने के बजाय इन्होंने हमारे एरिया भागथली का, रावी का एरिया, इसको डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, किसमें, रेड जोन डिक्लेयर कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये बड़ी शर्म की बात है कि कठुआ एक शानदार इलाका, हमारी पोल्यूशन का जो क्वालिटी ऑफ पोल्यूशन है, यू सी द, अपना मोबाइल चेक करें, हमारी क्वालिटी ऑफ पोल्यूशन में हमारी हालत इतनी बिगड़ चुकी है तो कहने की बात नहीं, इतना बुरा हाल हो गया। मैं रात को छत पे चढ़ा था, मैं इधर देख रहा था, आपका ये सारा एरिया ब्लैक और नीचे वाला भी ब्लैक होने शुरू हो गया। आप बताइए, कठुए के लोग बीच में गिर के, पहले तो हमारे लोग ऊपर वाले तरस रहे थे जो हडली मोड़ के पास, सांबा बर्बाद हो चुका, अब ये हमारी ये साजिश। और दूसरा नंबर, जो कंडियाँ हमारी हैं, कंडियाँ हमारी हैं, ये सारी की सारी इन्होंने हमारी तबाह कर दी, सारी उखाड़ के सड़कों पे ले आए। क्या ज़रूरत थी भला? एक बंदा भी, कोई बाहर का आदमी आके कहीं कोल्ड ड्रिंक, कहीं चाय, कहीं पानी के लिए गाड़ी नहीं रोक पाएगा, सीधा चढ़ेगा ऊपर, उतरेगा वहाँ जहाँ इनके मामे ने जगह ली हुई है, इनके मामे ने जगह ली हुई ना, वो वहाँ से लेंगे, वहाँ उतरेगा। और इसके बाद मेरी जनाब से कहने का मकसद है, ये चीज़ें होते होते इतनी जायती होने के बाद एक नया पंगा खड़ा कर दिया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपको नोटिस कराएं, उस समय उर्दू ऑप्शन खत्म हो गया था, सबको पता होना चाहिए, और था कि जो मर्जी उर्दू भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब तो हमारी 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस बढ़ी, हमारी लैंग्वेज बढ़ी, डोगरा नहीं थी, डोगरा लैंग्वेज नहीं थी, वो करवाई। डोगरा लैंग्वेज की जो अलाइज जितनी वो है भाषाएं हैं, आपको याद होना चाहिए, इसमें पोगली, इसमें सिराजी, इसमें भद्रभाई, इसमें पुंछी, इसमें मीरपुरी, इसमें गोजरी, इसमें बकरवाली, ऑल आर इंक्लूडेड। बजाय इनको एक करने से, इन्होंने एक भाषा को, एक कोशिश की इन्होंने कि ये उर्दू को इन्होंने और तरीके से पेश किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उर्दू को ये नहीं किया भी उर्दू वालों को इन्होंने गफा लगाना है, ये लड़ाई लगवाने की बात करी है। मुझे बताओ, पॉलिसी सर कमीशन इंस्टॉल किसने करवाया जो अभी बना हुआ है, पता करिए। और पॉलिसी सर कमीशन के जो बंदे हेड लगाए, किसने लगाए? और अब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किसी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यूटी है, जिसे केंद्र शासित, इसमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है, इसमें मैं कहता हूँ जीरो है, इसलिए ट्रिब्यूनल में पहुंच रही है ना। तो कहने का मकसद है कि आप लोग नटंकी करते रहोगे, ड्रामेबाजियां करोगे कि हमें धरने दोगे, किस बात के लिए हैं? सरकार आपकी, देश आपका, केंद्र शासित आपने बनाया, सब कुछ आपने, प्रदेश अपनी तोड़ी अपनी, सब कुछ आपका, और आप लोग ड्रामेबाजी करके, एक पता लगा केस चला गया उसमें ट्रिब्यूनल में, अब ट्रिब्यूनल फैसला देगा तो ये उसमें क्या करेंगे? पहले इनको रात को कहाँ से मैसेज आया? इनको मैसेज आया, कांग्रेस को नहीं आया। कांग्रेस वाले तो कितने दिनों से, हमारे प्रेसिडेंट हामिद करा ने कितनी बार तो बोला भी, हमारी जितनी लैंग्वेज है उसको इंक्लूड करिए, सबको इंक्लूड करो, कोई किसी को इग्नोर करने की जरूरत है, बच्चा जो भी देना चाहता ऑप्शनल सब कुछ इंक्लूड करे और उसमें दे। लेकिन सवाल है, वो बात इतनी प्रचलित हो रही थी, अब लोग नाराज हो गए थे। अब वो ठीक करने के लिए इन्होंने रातों रात प्लान किया। प्लान करने के बाद कहा भाई सुबह धरने पे बैठो और ये जलसा जुलसा करो, चीची करो हैं, और जैसे जो शोर लगा लो। किसके खिलाफ? जिस गवर्नमेंट के पास ना बिजनेस रूल क्लियर किए हैं, किस गवर्नमेंट के पास, जिसके पास स्टेट ही नहीं है। हमारी पार्टी का इशू है हमारा हक, हमारी रियासत। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे अभी तक, वो चीज़ें हमारे सामने क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आ पाई? अब ये स्टेट मिलती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अपने डिसीजन, ये छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, सरकार करती है। अब सरकार करेगी कहाँ? सरकार के पल्ले तो कुछ नहीं है, सरकार करना भी जो है नहीं कर सकती है, दिस इज वेरी क्लियर। तो इसलिए मेरा जनाब से कहने का मकसद है, ये दो इश्यूज जो इन्होंने खराब किया हमारे, पहले मैंने जो आपको बताया इतनी तबाही तो हो ही रही है, लेकिन ये इसके साथ साथ दो इशू जो लेटेस्ट आए और ये टॉलरेबल नहीं है कि आप हमें पैसा नहीं दोगे, आप हमारे बच्चों को बेवकूफ़ बनाओगे हैं, और इधर कोर्ट कचहरियों में आप कागज भेज रहे हो, उनके कानून चेंज करके भेज रहे हो, उनकी नॉमेनक्लेचर चेंज कर रहे हो, सबको हिंदी लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हो हैं। तो ये एग्ज़ाम आने की बारी आई तो आपने उसको एक ही ऑप्शन रखा, व्हाट दिस नॉनसेंस।
और हम इसकी कोई मुखालफत नहीं है, हमारी क्लियर कट है कि जितनी ऑप्शन है सारी की सारी इसमें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, सब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और हुई। चौधरी साहब, आप बता रहे थे कि पहले से बता दिया जाता है, प्लान करके फिर इनकी जो है बयानबाजी आती है। जिस तरह कल काफ़ी देर बाद जो है हमने देखा कि एलजी मनोज सिन्हा का एक बयान आया कि सुरक्षा में कमी हुई थी पहलगाम अटैक में, तो किस तरह से देखते हैं कि इतनी देर बाद इनका बयान आना? मुझे बताओ, सुरक्षा किसकी है? रिजाइन करते क्यों नहीं? मैं गलती करूं है तो मेरी पार्टी का बंदा गलती करे, लाल बहादुर शास्त्री से कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, वो रिजाइन करे, बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जाएं। और ये इतने ढीठ आदमी है कि मुझे बताओ, ये खुद कह रहे हैं कि सुरक्षा में लैप्सेस हुए, और सुरक्षा में लैप्सेस का मतलब है दिस इज द क्राइम, एक क्रिमिनल मैं कह रहा हूँ ये सोच है। एक व्हाट इज नॉनसेंस कि आप कैसे कह सकते हो सुरक्षा किसके कंट्रोल में है? हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? कौन आदमी है, किसने ये सुरक्षा जम्मू कश्मीर की संभाली है? हमारी तो पुलिस भी इन्होंने ले ली है, और सारे थाने खाली पड़े हैं, सिपाही कोई नहीं है किसी एसएचओ के पास। एसएचओ बिदोड़ सिपाही आकर बने हैं, बिदोड़ सिपाही सारे, उसका हवलदार लेफ्टिनेंट। तो सिपाही जो दिखाते हैं ना, वो एसपी और बीडीसी वाले लेके आते हैं कि वो बेचारे कमज़ोर, उन्हें ना वर्दी प्रॉपर, ना उनको पैसा प्रॉपर, इस तरीके के लोग लेके आते हैं। देखते हैं कि जिस तरह सत्यपाल मलिक जब यहाँ से गए थे उसके बाद उनके भी बयान आना शुरू हुए थे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या देखते हैं कि इनका भी कहीं तबादला तो नहीं होने वाला है, इसलिए इस तरह के बयान जो है इनके आना शुरू, क्योंकि कल ही एलजीबी ने नियुक्त किए गए हैं कविंदर गुप्ता। अच्छी बात है, मुबारक की बात है कि जम्मू का आदमी एटलीस्ट लद्दाख का तो बनाया। हमें ये नहीं है कि बीजेपी का बना, कम से कम जम्मू का बना, कम से कम पहचान तो होगी ना उसको लद्दाख की, राइट। और ये जो बाहर से लेके आते हैं, जिनको पहले सीखते हैं, हमारे मौजू लेते हैं यहाँ के, कम से कम इनसे तो जान छूटनी चाहिए ना। और भी कोई चेंज करना हो तो इनको करना हो तो नज़दीक से कहीं से ले लें। अपनी पार्टी हम कौन तो कह रहे हैं हमारा लगाओ, कम से कम वो भाषा तो पहचान ले, बात तो कर ले। और जो लैप्सेस की बात है, ये सीरियस नोट है, ये सीरियस नोट है फॉर होम मिनिस्ट्री कि ये आपको क्रिटिसाइज किया गया है और आप इस पर क्या करना चाहते हो, और हमें बताइए कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, कौन रिज़ाइन करता है, कौन छोड़ता है, कौन उन परिवारों का जिनका हत्या की है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी लो ना। फिर मिलिटेंट थोड़ी ये इन्होंने किया ना, मेरे बिल्कुल इनके खिलाफ होना चाहिए, 101% होना चाहिए। मुझे बताइए कि एक आदमी खुद कहेंगे सर मैं सरकार में हूँ, सरकार ही मेरी के पास वो अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं कहूँगा ये क्या मतलब है इस चीज़ का? चौधरी साहब, अखनूर में टोल भी खुलने जा रहा है, एक तरफ कहते हैं कि विकास हो रहा है, टोल भी लगाना जरूरी। मुझे बताओ ईमानदारी से, ये तो है ही बेशर्म लोग हैं, मुझे बताओ कठुआ से जम्मू जाना हो मेंटल हो जाता है, कहाँ टोल लगने की जरूरत थी? इवन के लखनपुर में किसी से पैसे लेने की जरूरत है? आगे है क्या इनके पास? जैसे वो इंटर होता है हडरी मोड़ से पागल हो जाता है। क्या हडरी मोड़ का हाल है बताइए? ये टोल वाला एरिया है। और ये लोग आपको हैरान होंगे, बसोली, बनी और बिलावर, इनको कभी टोल नहीं था, मैंने ऑर्डर करवाया था, फिर इसमें कोई टोल नहीं होता। आप हैरान होंगे, उनके टिप्पर, उनके डंपर, उनकी शाबलें, उनके ट्रैक्टर रोई रोके जाते हैं, उधर रोई रोके जाते हैं, और उन पर टैक्स लगते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और फिर मैं पिछले दिनों बात करी तो कहने लगे कि ये उसने पकड़ा है, फिर वो कह रहे हैं उसने पकड़ा, फिर मैंने कहा पकड़ा कैसे? आपके पास कानून क्या है? आप कैसे इनको एक तो उनको काम नहीं करने दे रहे? मतलब बाहर का बंदा आके जो मर्जी कर सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ का लोकल कोई काम नहीं कर सकता, किसी को काम नहीं कर सकता। सर, आपने कहा विकास की जरूरत, तो अभी पिछले दिनों हमने सुना था कि जिस तरह से एक रेलवे का नया प्रोजेक्ट आएगा कि बावलियों के दूसरी तरफ से जो है वो रेल निकलेगी, वो पुरानी बात है, वो मेरे पास कहाँ ही पड़े हैं, दिखाऊंगा मैं। अब जाके इम्प्लीमेंट जब मैं 2014 से पहले का मैं बताऊंगा आपको। इन्हें सब इनको कुछ भी पता नहीं है। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है, आई स्पोक इन द पार्लियामेंट, मेरे पास तो स्पीचेस हैं, वो कागज़ में बनवाए सारे भी, इससे कनेक्टिविटी पीछे से भी मिल जाए ताकि सारा क्लियर हो जाए। वो चीज़ें नहीं अभी तक इनकी हो पा रही, उल्टे काम हो रहे। ये जो ब्रिज वो बसोली वाला या ये वाला तो हमारे बनाए ब्रिज थे, जो इन्होंने बाद में फुर्तियाँ मारी है सारी। तो क्या देखते हैं कि काम आपने करवाया हुआ बाद में क्रेडिट लेने जो है दूसरे, इनको कौन क्रेडिट दे रहा है? ये ज़बरदस्ती बोर्ड की हेरा फेरी ना करेंगे, जीत नहीं सकते, 100% नहीं जीत सकते। आए हालत है कि लाखों में शराबें, बदमाशी, गुंडागर्दी, काले के ड्राइवर को ओए एक गाना ये नहीं लगाएगा, दूसरा का ये लगा, क्या
पहाड़ी इलाका, गाने चल रहे हैं मेट्रोरों में, पूरी मेट्रो गिरा दोगे। फिर वो वहाँ से बंदे उतरे और आगे जाके गाड़ी रोकी, फिर दोबारा वापस आई, गाड़ी वाले को मारा, गाड़ी का तोड़फोड़ की और उसकी एफआईआर नहीं लगी। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर वो SHO साहब कहते करता हूँ ठीक है। ऐसा ऐसा ये पोजीशन बनी है हमारे बसोली इन एरियो में। जब शराबें बांटी हैं लोगों की हालत क्या बन जाती। क्या देखते कि आप कह रहे हैं कि काम हमने करवाया, तो इस बात पे भी क्लैरिफिकेशन दे रही, क्योंकि महिला डिग्री कॉलेज जो है उसके पास जो है हॉस्टल बनने वाला है 100 बेड का बेटियों के लिए, तो कहीं ये तो नहीं ये भी काम आपने पहले मुझे बताओ ये प्लान जो होते हैं, जैसे गर्ल्स के लिए एक हमारा बसोली में बनाया, आप देख लेंगे जाके डिग्री कॉलेज के पास जो बनी, उस इलाके के लोग वहाँ पढ़ना चाहते हैं। अब ये नज़दीक की बच्चियाँ अगर यहाँ आना चाहती, अच्छी बात है, उसका हॉस्टल बनता है, लेकिन मैं उसकी मुखालफत करता हूँ जो आपका स्टेडियम में इंडोर हॉल बन रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। इतना सा स्टेडियम, बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ गया सिक्सर उनकी ग्राउंड, कहाँ गया चौका, व्हाट इज नॉनसेंस। और तो उनका बेचारों का क्रिकेट ग्राउंड ख़त्म कर दिया। अगर बनाना था, सोल्जर बोर्ड है, सोल्जर बोर्ड के बाद जगह देखना मेरे घर के सामने, वहाँ बनता है बढ़िया टॉप के, अच्छा बना लो। वो जगह बेकार पड़ी है, उसकी वहाँ क्यों नहीं बना। वहाँ भी स्कूल भी है ना, स्कूल है, कॉलेज है, वो इस्तेमाल कर लेते और साथ में लोग भी शाम को खेल लेते। वो ये उधर बनाने का मतलब है कि स्टेडियम को बर्बाद करना। आई एम सॉरी, मैं इस हक में नहीं, सीधी बात है। नए पुल बन रहे हैं और जल्दी टूट रहे हैं, वो लगभग 5-6 साल में पुल बनता है, टूटना शुरू हो जाता है, पंडोरी का पुल लगा रहे। लेकिन इनसे वो पुल जो इन्होंने तोड़ रहे हैं, जो खुद तोड़ रहे हैं, इनसे टूट नहीं रहे। वो जो पुराने पुल हैं 2010 से पहले के, वो जो हैं वो इनसे टूट नहीं रहे। वो बढ़िया छावलें लगा के तोड़ रहे हैं। जो इन्होंने बनाए हैं वो बारिश ही तोड़ रही है, कभी बारिश की, कहीं बारिश नहीं। सांबा में देखो क्या हाल हुआ। जिस तरह से अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी आई, पहले इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हुई, अगर घाटी एरिया की बात करें तो वहाँ के लोगों ने भी पिछले कल काफी ज्यादा प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि हमारे जब यहाँ पे इंडस्ट्री लग रही थी तब इन्होंने कहा था कि हमें आपका रास्ता, नौकरियां देंगे, काम देंगे, सब देंगे, रास्ते। अब उनके रास्ते नहीं, अब उनको खतरा होता है। शाम को मैं कहता था कि भाई साहब ये चीज़ें मत इन पे पढ़ो, और साथ में आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका डिस्टेंस होता है, इनको पता ही नहीं है, डिस्टेंस ज़बरदस्ती की है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी। आप 500-200-300 किलो, जब आप कहते हैं ना 500 मीटर पे है, किलो 10-10 किलोमीटर पे नहीं लग सकती। जब थर्मल प्लांट हमने लाया था तो वहाँ जब मैंने उज्जू में लगाने लगे तो बात हुई, उन्होंने कहा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे 10 किलोमीटर आपको पीछे जाना पड़ेगा। अब कितने किलोमीटर है कोई दरिया के बीच में मिट्टी डाली, पता, एक दरिया में उसकी शक्ल चेंज करनी थी ज़मीन की, तो उस पर लिखा गया पहले तू मिट्टी डाल ले, उसके बाद तेरी तू पकाई थोड़ी सी करा, फिर तेरा सियालजू देते। बन भी गया उसका काम। ये जुगाड़ हुआ लोगों का। क्या करते हो आप? घाटी वाले ऐसे हो गए हैं जैसे उनको लगता है कि हम हैं कौन, हम हैं कौन। उनको ये खुद लग रहा है कि हम कहाँ से आए, ये कौन है, हम फुफड़गुदा। वेरी क्लियर। को मैं कहता हूँ कि उनको चक्कर आ गया है। वो कहते हैं रात को हम शाम को अगर जल्दी घर पहुँचते हैं कहीं रात को मार पड़ेगा, और सारे शराबी इकट्ठे होते हैं। इतनी शराब बिक रही है वहाँ, तोबा कहने की बात नहीं। बुरा हाल। घाटी वाले, घाटी, प्लेल, बड़ा नाल, दौलता, बिंदली, एक ही रूट है उनका हाल ख़राब है। और उसके साथ जुड़ा हुआ आपका इधर वाला बुद्धि वाला, मेरथा वाला, हाल खराब। पलट घाटी। तो साहब उमर ने कल कश्मीर के शहीदों के लिए दोबारा फार्म के श्रद्धांजलि दी। वो कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों के बराबर ही हमारे शहीद हैं। इस प्रकार लेकर आज़ादी के शहीद हैं, तो कश्मीर के जो 36 के शहीद जिनको माना जाता है उनकी तरफ से माना जाता है। देखो ये उनका अपना पर्सनल इशू है, उस इलाके का इशू है। पहले तो हमारे राजा को ये पहले नहीं मानते थे। अब महाराज साहब के लिए सब बोलते हैं डोगरे अच्छे थे। अब ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये क्लैश होता है इस दोनों में कि कौन शहीद हुआ, कैसे शहीद हुआ। एक तो राजे के खिलाफ बगावत थी, झगड़ा था, ये सारी बात है, उसको हटाने की बात थी। वो उस ज़माने की अंग्रेज़ों के खिलाफ तो था नहीं, डोगरा उस रूलर के खिलाफ था। तो उन्होंने उसका अगर दिन मना रहे हैं, वो उनके सेंटीमेंट है, वो अपने मनाएं करें। और यहाँ तक सवाल हमारा अगर देखोगे, हमारे अपने सेंटीमेंट हैं, इसमें दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है।
तो जो दीवारें फान के बल कल जो पूरे वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई तो उन्होंने दीवार फान के वहाँ पर श्रद्धांजलि दी है अपने शहीदों के। इसका देखते हैं क्या ये इस प्रकार की और जवान आदमी है, दीवार फान सकते हैं, साथ में झूठी है। क्या जी? तो जो तहसीलदार को लेकर जो मसला था, क्या इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कसूर, इसमें एनसी का कसूर रहा है या बीजेपी का रहा, जिसको क्लियर करो। एब्सोल्यूट बीजेपी केंद्र शासित है और इनको कैसे पता लगे कल फैसला होना है? फैसले को छोड़ देते हैं, पीछे के जो डिस्प्यूट क्रिएट किया गया। नहीं क्रिएट इन्होंने करवाया। सुनो सर, उससे पहले जो केस हुआ उससे पहले हुआ, हम थे सरकार में, वो ये नहीं था, ओपन था सारा। ये तो इन्होंने किया ना, एक किन्होंने किया ये। एक बात आपको सुनाऊं, एक दिन में कोई सरकार आएगी तो वो आके नायब तहसीलदारों के वो करवा देगी, पेपर करवा देगी। नो, इन्होंने पहले बना के रखा है लड़ाई लड़ने के लिए। ये तो मसले, इनको तो बसना चाहिए ना। रिकॉर्ड सारा यानी कि एनसी को डोमिनेट किया जाए सोसाइटी में, एनसी को डोमिनेट किया जाए और बीजेपी अपने नंबर। होता ही है। वो बात बड़ी सिंपल है कि सरकार इनकी बनी नहीं, बना इनका कुछ नहीं, आगे इनका कुछ बनना है नहीं। जम्मू कश्मीर में इनके स्थान कोई है नहीं है, तो इनसे जो हो नहीं पा सकता। तो इसलिए ये बेचारे करेंगे क्या, किया क्या? अंदर असेंबलियों में गए थे तो माँ बहन हो रही थी, बस ये क्या तमीज़ है, माँ बहन हो रही थी ना। इतनी बुरी हालत होगी कि माँ बहन, जो औरतें माएँ बहनें घरों में बैठी उनको गाली निकाल रहे थे। इस तरीके की जो हालत है इनकी, द क्वालिटी ऑफ स्पीच अभी सुनो क्या हालत है इनका। स्टेट फूड को रिस्टोरेशन करने के 1 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी तक कोई इसमें कोई बात। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जैसे क्लियर की थी कि फलानी डेट तक इलेक्शन होने चाहिए, इनको करने पड़े। लेकिन ये उन्होंने कहा था इनकी स्टेट भी बनाना, ये नहीं कहा था कि फलानी डेट नहीं फिक्स की थी। इनको खुला छोड़ा था क्योंकि चंद्रचूड़ अकेले आदमी थे, नहीं अकेले थे, और 4-5 और भी थे। अब जो फैसले होने होते हैं आप जानते हैं, कोई यूनानिमस होते हैं, एक हो गया, 2 नहीं हुए। अब सवाल है कि सरकार ने ये अभी तक इन लोगों ने दिल्ली में नहीं स्टेट बनाई, ये तो इतने बेवकूफ़ हैं। इन्होंने दिल्ली की स्टेट, जब स्टेट थी, दिल्ली स्टेट हुआ करती थी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये बाद में बना, फिर दोबारा दिल्ली के लिए इन्होंने कहा हम स्टेट बनाएंगे। अब तो सरकार भी नहीं बनाई क्या? ये एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब कोई आदमी बैठ जाता है, सरकार बैठ जाती है और सोचती है, जैसे बीजेपी वाले बैठे हैं, सोचते हैं इससे बड़ी लूटने की खजाना कहाँ मिलना हमें। अगर ये खजाना, ये रेत, ये बजरी, ये पत्थर, ये माइंस, ये मिनरल, ये शराब, ये माफिया, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था, कहाँ से मिल रहा है? वेयर दे विल गेट? क्राइम बढ़ा है फिर आपका तो सब चिट्टा क्राइम जम्मू कश्मीर बाय स्टेट थी जहाँ 0 क्राइम था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आज भी हमारे गांव में चले जाओ, कंडियों पर, पहाड़ों में चले जाओ, आज भी लोग दरवाजे खोले हुए हैं, घास काट, कोई घर वाला बंदा बाहर काम करने गया है और औरत बच्चे कहीं स्कूल गए या नहीं गए तो सारे जाके घास काटने गए हैं। घर खुला पड़ा है अभी भी गांव में, लेकिन अब देखो ये दरवाजे बंद होना शुरू हो गए। अब तो शहर तो सारे क्लोज हो गए और क्राइम जहां 0 था, माइनस था, सिर्फ एक मिलिटेंसी थी जो चंद नालायक लोगों से अभी तक टैकल नहीं हो पाई, उसको टैकल करना था। और जिनकी क्रिएशन थी उनको कुचलना था, सिंपल सी बात थी, वो ही एक था। अदरवाइज हर लिहाज से वो माफिया 0%। कहाँ पहुँच गए? हमारे यहाँ फीमेल बच्चे की कैजुअलिटी डेथ यहाँ 0, बहुत सबसे कंट्री में कम थी। ओनली द स्टेट इज़ जम्मू कश्मीर, यहाँ ये सबसे ज़्यादा रेशों की कम थी। मैं आई वॉज मिनिस्टर, हमें टॉप पे थे हम लोग, और जम्मू कश्मीर ने टॉप भी किया इस पे हेल्थ में, लोगों की सेहत के लिए। तो कहने का मकसद है कि जम्मू कश्मीर क्राइम से पीछे, और हर बंदे के पास मकान है, रोटी है। कोई बंदा चाहे छोटा मकान है, बड़ा मकान है, लगता नहीं यहाँ ऐसे इलाके से आए हैं, वहाँ एक कोठी होती है और वहाँ सारे छप्पर होते हैं, पानी में बह रहे होते हैं। अब ये चाहते हैं कि, और फिर 6% यहाँ नौकरियाँ थी, 6%, अब हमारी 4 हो गई। ये जितने रिटायर हुए लोग, उनकी जगह कोई बच्चा नहीं लगाया गया, ना टीचर लगाया गया, ना डॉक्टर लगाया गया, ना पैरामेडिकल लगाया गया, ना एग्रीकल्चर, ना फ्लोरिकल्चर, ना हार्टिकल्चर, किसी डिपार्टमेंट में जो भी रिटायर हुए उनकी जगह कोई बंदा नहीं लगाया।
पहले इन्होंने उसको फ्रीज किया, अब डिसॉल्व कर दिया, अभी कोई नहीं लगाएंगे। अब 4 पे पहुंचे हैं, इनकी नीयत है कि 2% नौकरी यहाँ लोग दूर में लगा के देखा करेंगे कौन नौकर है इस एरिया में, और दूर से दिखेगा। और स्कूल सारे वंचित हो गए, आपको पता है स्कूलों में जो पोजीशन है सब प्राइमरी स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं मिडिल स्कूल के साथ। मास्टर अमरनाथ जी को पूछो इनको इस बात के लिए, इनके इलाके सारे के सारे वहाँ ऊपर पहाड़ों में जाओगे तो 8वीं स्कूल के साथ प्राइमरी स्कूल जोड़ दिए गए हैं। और हमारे कम से कम इतने स्कूल जोड़ने के बाद हुआ क्या है, एक तो बेरोजगारी बढ़ी और दूसरा पढ़े लिखे बच्चे, जितने पढ़े लिखे बच्चे थे, क्वालिफाइड बच्चे थे, पहले थे नहीं। पहले हमने गजटों पे गजट पे बच्चे नौकर किए हुए हैं। आज इलाके ऐसे आ गए कि लोग पढ़ गए उस इलाके में, आज उनके लिए नौकरी नहीं है। तो ये सारी इनकी प्लानिंग जो है आस्ता आस्ता जम्मू कश्मीर को भिखमंगा और बर्बाद करने की इनकी सोच है। मैं इसी बात आपको कहना चाहूँगा।